Hi, good evening, everyone. I hope you're doing good and you are safe out there. So आज के वीडियो में आई बी डिस्कसिंग माय प्रोसेस कि मैं स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए, जो भी सिलेक्ट किए, कैसे ट्रेड किया, कैसे ट्रेल किया, वो सब कुछ डिस्कस करूँगा। लास्ट मंथ का मेजर विनर्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे। दो ही विनर्स आई थिंक मेजर, सो वो डिस्कस कर लेंगे और वो सेटअप क्यों लिया था वो डिस्कस कर लेंगे। माइट बी अ लॉन्ग वीडियो, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, सो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस से सुनना, बिकॉज मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ डू आई पिक स्टॉक्स एंड मैंने कैसे उसको ट्रेल किया है। सो लास्ट मंथ के अपन एक बार विनर खाली देख लेते हैं। सो पहला था ऑल कार्गो टर्मिनल्स। सो इट वाज अ क्लियर आईपीओ बेस्ड सेटअप एंड यूजुअली, जस्ट होल्ड ऑन, मैं सब कुछ एक बार हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर रहे आप लोग के लिए। यस, सो यूजुअली क्या होता है, सो ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी मैं आज रिसेंटली अभी सिर्फ दो चीज़ें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो फर्स्ट, मुझे एक बड़ा बेस चाहिए स्टॉक में, जैसे ये जो जो दो बेस थे वो चाहिए। सो बी इट आईपीओ बेस या फिर एक ऑलरेडी जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत टाइम से लिस्टेड है बट एक अच्छा अप मूव देने के बाद एक बेस बना रहा है। सो मेरा जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो हल्का सा चेंज हो गया है। आई एम ट्राइंग टू राइड द स्टॉक्स एज मच एज आई कैन। अभी भी मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ राइड करने में, बट स्टिल आई एम इन अ लर्निंग फेज। एनीवेज, कमिंग टू दिस स्टॉक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत प्यारा एक बेस बना के स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ऑफकोर्स ब्रेकआउट उतना कुछ सस्टेन नहीं किया, 20% का मूव था। उसके बाद वापस यहाँ पे ये एक बेस बना रहा था। सो आईपीओ बेस ऑफर्स बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड एंड बेस्ट मूवमेंट जो मैंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखा है। सो मे बी बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बट एनीवेज जो मार्केट है उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये स्टॉक रेडार में आया था। सो वी हैड एंटर्ड एग्जैक्टली अबव दिस हाई, यहाँ पे कहीं अपन ने एंट्री की थी एंड वी हैड कैप्चर्ड दिस मूव। सो एग्जिट समवेयर अराउंड दिस कैंडल पे एग्जिट हो चुका था मैं कम्प्लीटली, बिकॉज ठीक है, सॉरी, सो दिस कैंडल वॉज माई एग्जिट। सो यहाँ पे अपन ने एग्जिट किया था बिकॉज एक डिसेंट अपन को मूव मिल चुका था। एलोकेशन कुछ 25% था, हाँ, एंड आई डिड नॉट ऐड बिकॉज यहाँ पे एंट्री का मतलब ऐड करने का मौका नहीं मिला। सो दिस वाज वन गुड ट्रेड एंड जैन का जो ट्रेड था सबसे अच्छा वो ट्रेड आई थिंक यही था। सो इनिशियली IRED अपन ने यहाँ पे कैप्चर किया था इन मंथ ऑफ दिसंबर। सो एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर कैप्चर किया था एंड समर वापस यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट मारा था, यहाँ पे एग्जिट लिया बिकॉज एक इट वॉज माई फर्स्ट सॉर्ट ऑफ गुड IPO ट्रेड। सो ये एक 70% मूव आ चुका था, तो आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द मूव पर्सनली कि इतना मूव तो कभी 3-4 दिन में देखा ही नहीं है। सो टू गुड टू इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू फॉर मी एंड डाइजेस्ट करने थोड़ा डिफिकल्ट था। सो गेन्स, आई डिड नॉट वॉन्ट माई गेन्स टू गो, तो मैंने एग्जिट ले लिया। आफ्टर दैट ऑफकोर्स यहाँ पे स्टॉक अगेन अगर आपको दिख रहा होगा तो एक बहुत ही प्यारा बेस बना के सेट हुआ था यहाँ पे स्टॉक। सो ये बेस जब बना तो मैंने एंट्री एक बार पहले आई थिंक, लेट मी रिमेंबर, मैंने एंट्री आई थिंक, यस, आई हैड टेकन एंट्री ओवर हियर एज वेल दिस कैंडल। मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी बट इस दिन भी ये सस्टेन नहीं किया तो मैंने एग्जिट कर दिया था। फिर मैंने अगले दिन वापस मैंने री एंट्री मैंने इस कैंडल के हाई पे समवेयर अराउंड इधर मैंने एंट्री ली थी। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली एंड फिर आई थिंक इट स्टार्टेड, ये 2 दिन का इसने अच्छा मूव दिया। सो ये 10% जिस दिन सर्किट लगा उस दिन आई वॉज अबिट कन्विंस्ड कि ठीक है अब मूव आ सकता है। एंड ये 3 दिन का जो टाइटनेस था, सो उसके बाद मैंने सेकेंड एंट्री यहाँ पे ऐड किया। एक सेकेंड मैग्नेट हटा देता हूँ, यस। सो यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो ये जो 3 दिन का था, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन बहुत सारे शेकआउट्स हुए थे स्टॉक में, आई मीन इस पीरियड में, नॉट इस दिन बट ये 2 दिन से शेकआउट देके वापस स्टॉक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा था। सो अगर मैं सॉरी एक सेकेंड, आई जस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्शन था वो दिखाता हूँ, हाँ। सो दिस इज व्हाट द स्टॉक लुक लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑफ कोर्स एक बोल सकता है आपके ये ब्रेकआउट के बाद हल्का से यहाँ पे वापस ये टाइट हो रहा था एंड आपको दिख रहा होगा 2 दिन से ये स्टॉक नीचे जा जाके वापस ऊपर रिट्रेस करा था। तो इट वाज शोइंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो उस अकॉर्डिंगली फिर मैंने ऐड किया एंड देन बैक टू बैक सर्किट्स आ गए थे। मेरा IRD में एग्जिट अराउंड 178 पर हुआ है। सो दिस इज आई थिंक ऑन नॉट ऑन दिस कैंडल, यस दिस कैंडल
मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया है या फिर अगले दिन एग्जिट लिया है। पार्शियल एग्जिट मैंने यहाँ पे लिया था एंड फुल एग्जिट मैंने इस दिन लिया जिस दिन ये कैंडल का लो ब्रेक किया। तो इफ यू सी कैंडल का लो 175.9 था, तो मैंने कैंडल का लो डाल दिया था। ऑफ कोर्स उसके बाद स्टॉक और 20% चल चुका है, बट दैट इज नॉट आर कोई रिग्रेट का पॉइंट नहीं, बिकॉज वी हैव कैप्चर्ड अ ब्यूटीफुल मूव। यहाँ से वी हैड कैप्चर्ड एंड टिल ईयर वी वर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द मूव एंड इट वाज अ गुड ट्रेड फॉर अस। सो जनवरी का पूरा महीना आई थिंक इसने ही ध्यान रख लिया था। एनीवेज पॉइंट बीइंग, मैं बेस फॉर्मेशंस पे अब ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छा बेस होगा एंड विथ अ प्रायर गुड अप मूव लाइक IREDA। सो यहाँ पे आपको अगर अप मूव दिख रहा है यहाँ पे, सो इट वाज अ गुड अप मूव ऑफ 150%। सो वहाँ से फिर जब एक बेस बनता है वहाँ से अगर स्टॉक निकलता है तो द चांसेस ऑफ द स्टॉक गोइंग अप इज huge. And yeah, so that's it for the January trade. Now I not begin with Monjol, I'll begin with Caricil. सो इफ़ यूल सी दिस स्टॉक, इसमें आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं। सो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस था, ये बेस से स्टॉक निकला यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड एक अच्छा अपमूव आया ऑफ अबाउट 34-36% मान के चलिए, एंड उसके बाद वापस एक ये अच्छा बेस फॉर्मेशन बना एंड यहाँ पे स्टॉक टाइट हुआ। सो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेरे हर एक ट्रेड में आज अब दिखने चालू हो जाएंगे कि अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट है, वापस एक बेस फॉर्मेशन है, यहाँ पे टाइट हो रहा है। सो एक पिवट एंट्री लेके अपन एंट्री ले सकते हैं, पिवटल पॉइंट ढूंढ के अपन एंट्री ले सकते हैं। सो ऑलरेडी वी आर इन दिस स्टॉक एंड अपने बाय प्राइस से ऑलमोस्ट 13% ऊपर है। सो लेट्स सी हाउ विल इट गोज नाउ आफ्टर द एंट्री, हाउ डू आई ट्रेल, या फिर मैं व्हाट वुड बी माय अप्रोच आफ्टर द ट्रेड। बिकॉज ठीक है ये ट्रेड सेटअप आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे एंट्री लेनी है, एक बेस फॉर्मेशन है, बट हाउ डू आई ट्रेल या फिर कैसे करता हूँ मैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट ले आऊँगा बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक 2 और 3 आवर ट्रेड हो चुका है। सो इट्स अ रिस्क फ्री ट्रेड फॉर मी, तो स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट तो मैं ले ही आऊँगा एंड 4 आवर 5 आवर पे मैं 33% से लेके 40% तक मैं बेच दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ या फिर मार्केट कंडीशंस। वो मेरा रूल फिक्स नहीं है कि मैं कितना कब बेचता हूँ, बिकॉज कुछ बहुत अच्छा अगर मूवमेंट लगा, बिकॉज गिवन आज का जो वॉल्यूम है, आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अच्छा खासा मूव आएगा और आफ्टर मे बी आफ्टर पॉज या जैसे भी मूव आएगा, बट आई एम हाईली कन्विंस कि मूव आ सकता है। सो एज ऑफ नाउ द स्टॉप लॉस इज एट कॉस्ट, इसमें और कोई चेंज करेंगे नहीं। 4 आवर 5 आवर अगर हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल या फिर कैंडल का क्लोज अगर ऐसा ही कैंडल रहा, सो मे बी वी कैन मोर एक्सटेंड इट, बिकॉज राइडिंग इज समथिंग जो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है या फिर ट्विटर पे भी अगर आपको कोई देखेगा, सो नोबडी कैन से कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिट तो मार ही दूंगा या फिर ये मेरा सेल के रूल्स फिक्स्ड है, बिकॉज यू नेवर नो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट टॉप, इंटरनेशनल कन्वेयर्स, ये बहुत ही अच्छा सेटअप एक लगा है मुझे। और रीज़न बीइंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अर्निंग गैप था, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आ चुका है। सो इट्स एक दो डबल कंफर्मेशन हो गया ऑफ वॉल्यूम एंड रिजल्ट्स, प्लस अगेन इफ यू सी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेस यहाँ बनाया है स्टॉक ने। सो इफ आई जस्ट इग्नोर द नॉइस बिहाइंड एंड आई जस्ट फोकस ऑन दिस चार्ट, सो एक गैप अप अर्निंग्स कैटलिस्ट के बाद एक बेस फॉर्मेशन बना है एंड उसके बाद यहाँ पे एक लो चीट एंट्री मेरे को मिली। तो इस दिन वी हैड एंटर्ड द स्टॉक, 1 फेब को एंट्री की थी 99.55 के आसपास एंड ऑफ कोर्स द स्टॉक इज डूइंग गुड। आज भी गैप अप के साथ बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, अर्निंग्स आर ड्यू मे बी, सो दिस माइट बी द प्री अर्निंग मूव या जो भी, वी डोंट नो येट अर्निंग्स कैसे आएंगे, बट इट्स अ गुड स्टॉक अभी चल रहा है। इफ आई जस्ट स्विच ऑन टू द मंथली एंड आई जस्ट रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स, चलो वीकली थोड़ा बेटर लगेगा आप लोग को। सो इफ यू सी वीकली, सो वीकली से बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, बाहर निकला है। सो माइट भी के क्या रीटेस्ट करने के आ सकता है अगर कोई सोचे तो, बट ठीक है, दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज अपनी एंट्री अच्छी रही है। सो इसमें भी सिमिलरली स्टॉप लॉस एट कॉस्ट आ चुका है। दिस इज हाउ आई प्लान माई ट्रेड। अब आके देखते हैं हाउ डज इट गो अबाउट। एज ऑफ नाउ कुछ बुकिंग की नहीं है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर 4-5 आवर टू हिट एंड देन विल एग्जिट। सो दैट्स इट फॉर इंटरनेशनल कन्वेयर्स एंड कैरिसिल। सिमिलर आपको सेटअप दिख रहा होगा कि इसका भी एक अच्छा बेस है, बाहर निकला है, इसका ये बहुत प्यारा बेस है और बाहर निकला है। सिमिलरली NIACL एक दूसरा स्टॉक जो बाहर निकला है,
सो आफ्टर दिस बिग अप मूव, इफ़ यू विल सी 98-99% का अप मूव जो था, उसके बाद एक बहुत ही प्यारा बेस फॉर्मेशन बना है। ये बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे स्टॉक 2 दिन 3 दिन टाइट हुआ है, एंड आज मैंने एंट्री लिया 249.90 के आसपास मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ है इसमें, एंड अभी स्टॉक अपर सर्किट पर है। सो इवन दिस इज रिस्क फ्री फॉर अस। सो आउट ऑफ ये तीनों स्टॉक्स अपने सारे रिस्क फ्री है, नथिंग टू लूज एज ऑफ नाउ। ऑफकोर्स कुछ अपन ने बुक नहीं किया है, बट पॉइंट बीइंग के try to understand what how do I go about trades. So as of now, if I'll see ये अगर बेस से निकला है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम ऑफ एज अ स्विंग ट्रेडर 30 to 40% मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट आई विल बी एमिंग एट कि वो मूव आएगा, सो दैट इज व्हेन विल लुक टू एग्जिट सॉर्ट ऑफ स्टफ। एंड यहाँ पर आप वीकली देखेंगे तो वीकली में बहुत ही प्यारा एक ये बहुत ही प्यारा लंबा बेस है। यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप बहुत अच्छा हो रहा है, एंड एक जो सप्लाई जोन अपन बोलते हैं, सप्लाई जोन को टैकल करके हटा दिया है। यहाँ पे जो सप्लाई जोन था, सॉरी, तो ये सप्लाई जोन के ऊपर जा चुका है। इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है वो क्लियरली एविडेंट है कि 380 के आसपास है। सो वो अपना कोई ऐसा नहीं कि वो टारगेट है अपना, विल जस्ट कीप ऑन डूइंग आवर जॉब एज अ ट्रेडर। सो वही है, प्लस एक अनदर फैक्टर, इफ यू विल सी हाईएस्ट वॉल्यूम एवर अगेन। सो ये बहुत कॉमन फैक्टर भी रह सकता है मेरे आने वाले स्टॉक्स में कि जो स्टॉक्स में हाईएस्ट वॉल्यूम एवर दिख रहा है वहाँ पे स्टॉक सेट हो रहा है, तो थोड़ा मेरे बेट ज़्यादा वहाँ ही रहेंगे, सो दैट आई गेट अ डबल कन्फर्मेशन। दिस इज अनदर ग्रेट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ बेस फॉर्मेशन। आज ही एंट्री ली है मैंने, आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, बट लेट्स सी। सो आई थिंक आप थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा मेरे चार्ट से। यहाँ पे एक बहुत ही सुप्रीम 160% का मूव था, यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना रहा है। वन थिंग, यस, ये एक बहुत ऐसे सप्लाई जोन सॉर्ट ऑफ है, बट इफ आई जस्ट जूम इन तो यू विल सी कि यहाँ पे कोई भी डाउन डेज पे उतने वॉल्यूम जो है वो उतना हाई नहीं है। बट अगर मैं ये सब वॉल्यूम्स की बात करूँ, व्हेन द स्टॉक इज अ बिट ऑफ अ ट्रेंडिंग मूव मान लो, या तो यहाँ पे रिसेंटली अभी वॉल्यूम बिल्डअप भी अच्छा है। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैड सिलेक्टेड दिस स्टॉक कि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप अच्छा है, और ये जो एरिया था, ये पूरा एरिया यहाँ पे बहुत ही ट्रिमेंडस वॉल्यूम है। सो मे बी वो एब्जॉर्प्शन फेज चल रहा है अभी। सो वंस दिस सप्लाई जोन इज क्रॉस्ड 50-51 के लेवल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही तगड़ा मूव आएगा। बट एज ऑफ नाउ, यस, मैंने स्मॉल एंट्री ले ली है। सो दिस इज व्हाट द ट्रेड फॉर लॉयड्स इंजीनियरिंग इज। Yes, this is a good stock, another good stock for with terms of base formation, and ये अप मूव के बाद आपको दिख सॉरी आपको दिख रहा होगा कि वापस एक बेस अच्छा बना है। सो ये जो बेस है, दिस बेस, इट इज़ रियली गुड, एंड ये एक लो चीट एंट्री एरिया थी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, एंड उसके बाद द स्टॉक हैज़ नॉट परफॉर्म दैट वेल, क्लोजिंग इतना अच्छा नहीं दिया है। So there is no change as of now, या फिर कोई addition नहीं, but we'll see how the stock performs because the markets in the closing time would were a bit sluggish, थोड़ा सा पुल बैक आए थे थोड़े ट्रेड्स में। So yeah, that's it for Cyient DLM, another trade। ये बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही प्यारा सेटअप है। सो मैं बस खाली इसको लाइन चार्ट में करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ़ यू सी यहाँ पे जो एक अप मूव था, ये अप मूव बहुत ही प्यारा अप मूव था, एंड इसके बाद द स्टॉक हैज़ बीन इन अ फुल क्लियर बेस फॉर्मेशन, एंड एक ऑफ कोर्स ओवरहेड सप्लाई जोन है, बट पॉइंट बीइंग कि वो सप्लाई जोन निकल जाएगा तो इट माइट बी अ बीस्ट मूव, बट दिस इज़ व्हाट सॉरी होल्ड ऑन, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन स्टॉक्स नाउ। सो मैंने डॉनियर कल एंट्री ली थी 112 के आसपास, स्टिल इट इज़ होवरिंग अराउंड माई बाइंग प्राइस, बट ऑफकोर्स नोइंग द नेचर ऑफ द स्टॉक, ये थोड़ा सा अपन को पेन देता है, एंड बट व्हेन इट मूव्स रियली वेल। सो यहाँ एक मूव आपको दिख रहा होगा, जब ये मूव दिया था, यहाँ आपको एक ये मूव दिख रहा होगा। सो ये आप देखिए कि ये मूव के बाद जब स्टॉक ये पूरा मूव किया था, उसके बाद वापस इसने एक बहुत ही लंबा टाइम लिया था टू सेट, वो सेट होने के बाद वापस स्टॉक ने 100% का मूव दिया। सो स्टॉक का नेचर ही ऐसा है कि वो हल्का हल्का आपको
पेन देता है। अगर इफ़ आई गो और मोर बैक इन टाइम, तो इफ़ यू विल सी यहाँ पे दिसंबर से लेके पूरा अगस्त तक का अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद इसने 200% का मूव दिया, देन इट अगेन वेंट साइडवेज। सो नॉट गोइंग टू बैक ऑल्सो इन टाइम, बट या 2021 में भी इसने मूव देके एक बेस दिया, वापस इसने मूव दिया, वापस अब ये पूरा एक बेस सेट कर रहा है, एंड देन प्रॉबेबली इट माइट मूव। सो दैट इज द रीजन डॉनियर अपने पास है। एंड मुंजाल ऑटो लिया है मैंने, दिस इज मोर ऑफ अ एंटिसिपेशन सॉर्ट ऑफ सेटअप कि मैंने मूविंग एवरेज के पास थोड़ा ये है, गिवन जो ये मूव आया है, दिस मूव हैज़ बीन ट्रिमेंडस। हर बार ये पॉज के बाद इट्स गिविंग अ 20% मूव। अभी भी जो है वो एक टाइटनेस ही चल रहा है अराउंड 10 मूविंग एवरेज, एंड इसके रिजल्ट्स ड्यू है, सो मैंने बहुत ही कम रिस्क लिया है। मे बी आज रिजल्ट आएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, इट्स नॉट अ बिग इम्पैक्ट फॉर अस बिकॉज यूर ऑलरेडी गुड पोजिशंस अपने पास है। ये 3-4 जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा चले अपने पोर्टफोलियो में। So this is a anticipation setup, not a setup which I usually trade. But होता क्या कभी कभी we need to change style. So for example, Gallant Ispat was a stock जो रडार में था, मैं लेने भी वाला था, but मैंने जाने दिया because I had good base setups. But even if you had traded this higher right flag, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरा थोड़ा प्रोसेस ऐसा है कि मुझे ज़्यादा लंबे बेस पसंद है। ऑफ कोर्स इसमें भी बेस है, फ्रॉम दिसंबर टिल जनवरी, 1 महीने का बेस है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई प्रेफर्ड अदर स्टॉक्स ओवर दिस। सो मुंजाल ऐसा स्टॉक है जो इट्स अ मोर ऑफ अ सेक्टर प्ले फॉर मी, बिकॉज इफ आई जस्ट दिस इज मुंजाल शोवा जो मैंने आपको दिखाया। इफ यू सी मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज, सो ये एक अच्छा मूव वापस इसने दे दिया है। एंड if you see Hero MotoCorp, so a large cap stock like Hero MotoCorp is trading around all time high, and उसने एक 3 साल का अच्छा ब्रेकआउट दिया विथ गुड फॉलो थ्रू। सो दिस इज अ सेक्टरल प्ले सॉर्ट ऑफ स्टफ के जहाँ पे ये तीनों ही अच्छा कर रहे हैं, एंड इट इज अ इट्स इन गुड मोमेंटम। सो ये स्टॉक मैंने इसलिए लिया है, वेरी लेस रिस्क, बट या नॉट अ यूजुअल काइंड ऑफ सेटअप आई ट्रेड। सो अपार्ट फ्रॉम मुंजाल, आई जस्ट क्विकली एकदम शॉर्ट में आपको बता दूंगा। सो डॉनियर भी आपको सेम सेटअप लग रहा होगा, यहाँ पे एक अच्छा अप मूव है, एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। साइंट डीएलएम में भी सेम है, ये आप देखेंगे तो ये आईपीओ बेस स्टॉक है, बट एक अच्छा मूव और एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। लॉयड्स में भी सेम है, एक अच्छा मूव और एक अच्छा लंबा बेस फॉर्मेशन बन रहा है, जैसे बेस से बाहर निकलेगा वो अच्छा मूव दे सकता है। NIACL सेम, ये चल गया है तो अच्छी बात है, तो एक अच्छा अप मूव है, एक बेस फॉर्मेशन है एंड बाहर निकला है। इंटरनेशनल कन्वेयर में भी सेम है कि एक गैप अप या अर्निंग गैप अप था, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन है एंड ये निकला है बाहर। एंड कैरेसिल में भी सेम है, एक अप मूव के बाद एक इसने बेस फॉर्मेशन दिया है और ये अभी बाहर निकला है। सो कटिंग शॉर्ट टू ऑल द जो भी इतना लंबा वीडियो था, all I look for is a good up move followed by a base formation followed by tightness on the right hand side and followed by breakouts. That's it. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा हाउ डू आई मैनेज दिस पोजीशंस। सो ये पोजीशंस कैसे मैनेज की गई है, स्टॉप लॉस कब कैसे ट्रेल किया है, एंड पार्ट एंड पार्सल में मैंने कैसे एग्जिट मारा है। सो मे बी इन नेक्स्ट वीक, और जैसे भी ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं ना, आई कांट कमिट ऑन टू दैट, बट जैसे भी स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं डेफिनेटली आई विल कीप यू अपडेटेड। एंड फॉर द रियल टाइम अपडेट्स ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड if you like the video guys, please do like, share and subscribe, and share as much as you can so that everyone can learn how I look for stocks. And thank you so much for your time. Have a great trading month. Take care. I'll see you. Bye bye.